भक्ति अनमोल वचन। श्री कृष्ण के जीवन पाठ। श्री कृष्ण कहते हैं, चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास के साथ चलने से राहें बनती हैं। अपनी किस्मत के निर्माता खुद बनो। हमारी सभी उलझनों की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। दुख और कष्ट हर किसी को होते हैं, पर हंसते हंसते जीवन जीने का प्रयास करें और अपनों के लिए मुस्कुराएं। जीवन का अर्थ, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपना जीवन कैसे जीते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व होता है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम बिना मेहनत के सुख की इच्छा करोगे तो चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम पाना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मैं स्वयं परमात्मा हूँ और मुझे किसी भी कर्म को करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ ताकि संसार को सही मार्ग दिखा सकूं। क्रोध और शांति का संदेश। श्री कृष्ण हमें क्रोध से बचने का संदेश देते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, खुद को शांत रखने का प्रयास करें। बुरे काम करने वालों को अंततः कष्ट सहना पड़ता है। सच्चा सुख मेहनत और ईमानदारी से कमाए धन में है। छल कपट का धन केवल परेशानियां लाता है। माफ कर देना सबसे बड़ी सजा है। परिवर्तन का महत्व। अगर मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हों तो रास्ता बदलें। जीवन का नियम यह नहीं है कि हमेशा एक ही मार्ग सही हो। समय के साथ बदलाव जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तभी किस्मत का खेल शुरू होता है। लेकिन किस्मत की कठपुतली मत बनो। अपनी मेहनत और समझदारी से हालात बदलो। नाम में है जीवन की पहचान। प्रेम का अर्थ जय श्री राम है। प्रेम करना आसान है, पर प्रेम निभाना कठिन। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो खुद पर भरोसा करना सीखें। कोई भी सहारा चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक दिन वह छूट ही जाता है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। राधा जब यमुना के जल में उतरती है तो उन्हें वहां श्री कृष्ण की छवि नजर आती है। यह प्रेम की गहराई और सच्चाई को दर्शाता है। जीवन के मंत्र। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता। कन्या से बड़ा कोई दान नहीं होता। मां से बड़ी कोई देवी नहीं होती। जीवन का सार। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, मेहनत और सच्चाई से करें। आपकी मेहनत और सही कर्म ही आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विचार और जीवन का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, सच्चाई और दूसरों की मदद करना सिखाता है। उनके विचार हमें बताते हैं कि सादगी, सच्चाई और सही काम करना जीवन में बहुत जरूरी है। मदद और करुणा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। यह सोचें कि भगवान आपके जरिए किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। शक्ति और विनम्रता का मेल। श्री कृष्ण के पास बहुत ताकत थी, लेकिन वे हमेशा मुरली बजाने वाले सरल व्यक्तित्व बने रहे। उनके पास धन दौलत और राजमहल था, फिर भी वे सुदामा जैसे गरीब मित्र को गले लगाते थे। मौत के सामने भी वे नृत्य करते थे, जो दिखाता है कि वे हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते थे। सच्चाई और प्रेम का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सच्चाई और प्रेम न हो वहां कभी मत जाओ। यह हमें सही जगह और सही लोगों के साथ रहने की सीख देता है। जीवन और शांति। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। सही काम करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भक्ति और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तभी सच्ची शांति और खुशी मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, प्रेम और मदद का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विचार। जीवन का सच्चा मार्गदर्शन। जहां आपके प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान न हो और जहां केवल आपका उपयोग करने का मकसद हो, वहां कभी मत जाएं। हमें वहीं रहना चाहिए जहां हमारी कद्र हो, हमारा सम्मान हो और हमारे लिए सच्चा प्रेम हो। याद रखें, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सम्मान पर आधारित हों। सच्चे मित्र और सच्चे इंसान की पहचान। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। सच्चा इंसान वही है जो बुरे हालात में टूटे नहीं और अच्छे समय में अहंकार से न भर जाए।
किसी को हमेशा के लिए बुरा न समझें, क्योंकि अक्सर हालात गलत होते हैं, इंसान नहीं। समझ और शांति, चाहे परिवार हो या संगठन, आपसी विचारों को समझना, शांति से सुलझाना और एक दूसरे का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मेहनत और तपस्या से काम करता है, वही संसार में असली रोशनी फैलाने में सक्षम होता है। परिस्थितियों का सम्मान करें। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और किसी को छोटा न समझें, क्योंकि समय सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगकर ऊंचाई तक पहुंचता है, वैसे ही हर उपलब्धि समय के साथ होती है। श्री कृष्ण के विचार और जीवन का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, सच्चाई और दूसरों की मदद करना सिखाता है। उनके विचार हमें बताते हैं कि सादगी, सच्चाई और सही काम करना जीवन में बहुत जरूरी है। मदद और करुणा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। यह सोचें कि भगवान आपके जरिए किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। शक्ति और विनम्रता का मेल। श्री कृष्ण के पास बहुत ताकत थी, लेकिन वे हमेशा मुरली बजाने वाले सरल व्यक्तित्व बने रहे। उनके पास धन दौलत और राजमहल था, फिर भी वे सुदामा जैसे गरीब मित्र को गले लगाते थे। मौत के सामने भी वे नृत्य करते थे, जो दिखाता है कि वे हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते थे। सच्चाई और प्रेम का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सच्चाई और प्रेम न हो, वहां कभी मत जाओ। यह हमें सही जगह और सही लोगों के साथ रहने की सीख देता है। जीवन और शांति। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। सही काम करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भक्ति और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तभी सच्ची शांति और खुशी मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, प्रेम और मदद का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विचार। जीवन का सच्चा मार्गदर्शन। जहां आपके प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान न हो और जहां केवल आपका उपयोग करने का मकसद हो, वहां कभी मत जाएं। हमें वहीं रहना चाहिए जहां हमारी कद्र हो, हमारा सम्मान हो और हमारे लिए सच्चा प्रेम हो। याद रखें, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सम्मान पर आधारित हों। सच्चे मित्र और सच्चे इंसान की पहचान। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। सच्चा इंसान वही है जो बुरे हालात में टूटे नहीं और अच्छे समय में अहंकार से न भर जाए। किसी को हमेशा के लिए बुरा न समझें, क्योंकि अक्सर हालात गलत होते हैं, इंसान नहीं। समझ और शांति, चाहे परिवार हो या संगठन, आपसी विचारों को समझना, शांति से सुलझाना और एक दूसरे का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मेहनत और तपस्या से काम करता है, वही संसार में असली रोशनी फैलाने में सक्षम होता है। परिस्थितियों का सम्मान करें। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और किसी को छोटा न समझें, क्योंकि समय सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगकर ऊंचाई तक पहुंचता है, वैसे ही हर उपलब्धि समय के साथ होती है। सहजता और सरलता का महत्व। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। मुश्किलें समय के साथ दूर होती हैं। दयालुता कमजोरी नहीं, बल्कि जीने का एक सुंदर तरीका है। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको वैसे ही स्वीकार करे जैसे आप हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा के पास न तो धन देखा और न शक्ति, केवल उनके प्रेम के कारण उनके चरण धोए। यही सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ा गुण है। रिश्तों की गहराई। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनते, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझ से गहरे होते हैं। बदले की भावना नरक का द्वार है, जबकि शांति और क्षमा से ही सच्चा सुख मिलता है। आत्मविश्वास और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। भगवान उन्हें मिलते हैं जो सच्चे भक्त और निष्ठावान होते हैं। छल और कपट सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि विनाश की शुरुआत वहीं से होती है। कर्मों का फल हर किसी को मिलना तय है। हमारी आत्मा और परमात्मा सब जानते हैं। जीवन का सार। श्री कृष्ण के अनुसार मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला इंसान हमेशा जीवन में सफलता पाता है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। हिम्मत रखो, प्रेम और सच्चाई के रास्ते पर चलो। यही जीवन का असली अर्थ है। जय श्री कृष्ण।
आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, जो आकाश में उड़ रहा है वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी न तो सोने की बनी होती है, न ही रत्नों से जड़ी होती है, फिर भी उसके सुर सभी का मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान के शब्द और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय वही इंसान होता है जो अपने कर्मों से दूसरों का दिल जीतता है। जीवन के सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हमेशा सही के साथ खड़े रहोगे तो दुनिया एक दिन तुम्हें स्वीकार करेगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, न कि समझदार। जीवन में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और सच्चे मार्ग पर चलो, तब तुम भगवान के प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। विश्वास और समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, वफादारी का माप कौन तय कर सकता है? समय ही बताता है कि विश्वासघात कौन करता है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ लोग डरते हैं कि भगवान देख रहे हैं, जबकि कुछ को पूरा विश्वास होता है कि भगवान उनके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी डरने से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि लोग दूसरों से जुड़कर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। मनुष्य इस दुनिया को नजदीक से देखता है और फिर खुद को सबसे दूर करके शांति पाता है। दूसरों के बारे में सोचने और समझने से ही असली सफलता मिलती है। जीवन में बदलाव। अगर जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि वही रास्ता सही है जिस पर आपने खुद कदम रखा हो। हमें यह समझना चाहिए कि कभी-कभी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें कुछ अच्छा सिखाती हैं। सच्ची मित्रता और रिश्ते। जब बहुत से लोग हमारे साथ नहीं होते तो हमें यह समझना चाहिए कि कोई और हमारे साथ खड़ा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अकेले हैं। कभी कभी हमें खुद को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि किसी भी धोखे से ज्यादा फर्क न पड़े। मुस्कान भी झूठी हो सकती है, लेकिन जो दिल से मुस्कुराता है वही सच्चा होता है। सच्चे रिश्ते और विश्वास का महत्व। हमेशा ध्यान रखें कि समस्याओं का सामना किए बिना शांति नहीं मिलती। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तभी सच्चे सुख की परिभाषा समझ में आती है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज विश्वास है, और जो विश्वास के साथ जीते हैं वही असली सुख को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को यह नहीं मालूम कि कौन असली है और कौन नकली, लेकिन सही मार्ग पर चलकर हमें अपनी पहचान खुद बनानी होती है। सबसे बड़ी रजा तब होती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए, लेकिन बड़े कामों की दुनिया हमेशा नहीं सुनती। अपने जीवन में ऐसे मित्र बनाओ जो आईने और छायादार पेड़ की तरह हों। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और छायादार पेड़ कभी सताता नहीं। इंसान को उसकी काबिलियत देखकर नहीं, बल्कि उसके कर्मों के द्वारा उसकी काबिलियत बनानी चाहिए। परमात्मा हमेशा टूटे हुए चीजों से सबसे सुंदर रूप उत्पन्न करते हैं। जैसे बादल टूटने पर बारिश बनती है, मिट्टी टूटकर पक्की होती है, पल टूटने पर बीज अंकुरित होते हैं और बीज टूटने पर नया पौधा उगता है। इसी तरह जो लोग जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं वे अपनी काबिलियत के साथ नया जीवन प्राप्त करते हैं। जिन्होंने समर्पण की असली भावना को नहीं समझा वे अक्सर अपने कर्मों को टालते रहते हैं, लेकिन वे लोग जो समय की कद्र करते हैं, अपने कर्मों को सही समय पर करते हैं और अपने समय का सही उपयोग करते हैं, उनका जीवन सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई ऊंचा नहीं है, न कोई नीचा, न कोई धनी है, न कोई दरिद्र। जो भी सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भगवान केवल प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। जो भी सच्चे भाव से उनका भजन करता है वह उनकी शरण में जाता है और उसका कल्याण होता है। न कोई धनी है, न कोई दरिद्र। जो भी सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भगवान केवल प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। जो भी सच्चे भाव से उनका भजन करता है वह उनकी शरण में जाता है और उसका कल्याण होता है। श्री कृष्ण की सीख। हम जो भी कर रहे हों, भगवान हमारे साथ हैं और हमारे आसपास हैं। कोई भी काम करते समय यह न सोचें कि कोई नहीं देख रहा। हमेशा याद रखें कि भगवान हमारे हर कर्म के साक्षी हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, विश्वास रखें।
हम वही बनते हैं जो हम अपने मन में मानते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी क्षमता पर कितना विश्वास करते हैं। अगर हमारा मन सच्चा और दृढ़ है तो हम हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे विचारों का प्रभाव हमारी जीवन दिशा पर होता है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। संसार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए। आज का बुरा समय भी कल बदल सकता है और अच्छा समय हमेशा नहीं रहता। हमारी कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि कर्मों का चक्र कभी नहीं रुकता। जो लोग अहंकार में डूबे होते हैं वे सोचते हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन असल में इस सृष्टि का संचालन प्रकृति के द्वारा होता है और हर घटना उसी के नियंत्रण में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल काटते हैं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम भगवान में प्रेम और विश्वास रखें। जब हमारा मन नियंत्रित होता है तो वह हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, और यदि मन अनियंत्रित होता है तो वह सबसे बड़ा शत्रु। जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शरण में जाकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि यही हमें जीवन में वास्तविक आनंद देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम अंदर से शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं। खुश रहने के लिए हमें दूसरों से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी निजी बातों को छिपाकर रखना चाहिए। झूठी तारीफ से दूर रहकर हमें अपनी असलियत में खुश रहना चाहिए। जीवन की सच्चाई, असली सफलता उसी को मिलती है जो अपने विचारों पर विश्वास करता है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता है। कभी भी किसी को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग आपके पास आने की इच्छा करें। कभी भी हार न मानें। जीवन में आप जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपनी गलतियों से सीखकर हर बार बेहतर बनने की कोशिश करें। जीवन में कभी भी खुद को कमजोर न समझें, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। जीवन के प्रत्येक अनुभव को अपनाकर आगे बढ़ें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें वास्तविक आनंद और संतुष्टि की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षा, आपके चेहरे की मुस्कान भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक है। हमें कभी गुस्से में आकर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी के स्वभाव के आधार पर दोस्त या दुश्मन नहीं बनते। यह हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति हमेशा दुख की बात करता रहता है, उसके पास खुशियों का रास्ता बंद हो जाता है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता, और यही सत्य है। यह जमाना वाकई अजीब है। लोग अब खिलौनों से ज्यादा भावनाओं से खेलते हैं। हमें वहीं बोलना चाहिए जहां हमारे शब्दों का महत्व हो और बाद में पछताना न पड़े। गुस्से में बोले गए शब्द किसी को आहत कर सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें। अगर किसी का दर्द देखकर आपको भी दुख होता है तो समझें कि आपके अंदर परमात्मा का अंश मौजूद है। हमारी जिंदगी की सच्चाई यह है कि सुख और दुख दोनों का सामना करना ही होता है, लेकिन हमें अपनी आत्मा को शांति से भरना चाहिए, क्योंकि कोई भी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जीवन का संघर्ष, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को दुख चाहिए। हमें वही मिलता है जो हमारे कर्म होते हैं। अगर हम प्रेम और प्रसन्नता बांटते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रेम और सुख का रंग गहरे होंगे। मेहंदी की तरह प्रेम भी दूसरों में रंगता है। अगर आप सचमुच सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों को खुश रखना सीखें। जैसे मेहंदी रंग छोड़ती है, वैसे ही आपका प्रेम भी दूसरों के जीवन में रंग छोड़ेगा। रिश्ते और सुरक्षा का दारोमदार एक दूसरे पर होता है। कभी कभी हमें किसी घटना से गहरी चोट लगती है और उसी अनुभव से हमें जीवन का बड़ा पाठ मिलता है। मनुष्य जीवन में शांति की तलाश करता है, लेकिन कभी कभी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हम परेशान होते हैं तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। शांति के साथ सोचने से हमें समाधान जरूर मिलता है। हर समस्या का हल धैर्य और संतोष में छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं है, न ही कोई अमीर या गरीब है। हम सभी उनके लिए समान हैं, जो उन्हें सच्चे प्रेम और भक्ति से याद करते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हम अकेले हों या किसी के साथ।
यही कारण है कि हमें कोई भी काम करते समय ईमानदारी से उसे करना चाहिए। सकारात्मक सोच की शक्ति। जीवन में सफलता और असफलता हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर हम नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं तो असफलता हमारे साथ होगी। हमें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सफलता और जीवन को निर्धारित करता है। जीवन का उद्देश्य। मनुष्य को कर्म करने की शक्ति दी गई है और वही उसका धर्म है। जो कर्म करता है वही सच्चा वीर कहलाता है। अगर हम निरंतर अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है और हम अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।